अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और आज के इस वीलॉग में हम बात कर रहे हैं असाइलम सीकर से मुतल्लिक। ये वो लोग हैं जो अमेरिका में आए और असाइलम ले लिया और असाइलम लेने के बाद वो कानूनी तौर पे काम कर रहे थे क्योंकि अभी तक उनके कोर्ट में केसेस थे। लेकिन 13,000 ऐसे लोग हैं जिनकी किस्मत का फैसला कर दिया गया है और उनके हाथ में डिपोर्टेशन का परवाना थमा दिया गया है। अब ये कैसे हुआ और रातों रात देखते ही देखते उनकी किस्मत बदल गई और वो ख्वाब जो सजाकर वो आंखों में आए थे, अब वो किसी और मुल्क में भिजवाए जा रहे हैं। लेट्स सपोज हम सपोज कर लेते हैं कोई पाकिस्तानी शख्स है, इंडियन है या फिर अफगानी है या कोई किसी भी दूसरे मुल्क का बाशिंदा है। वो अमेरिका पहुंचता है और वो आकर असाइलम सीख कर लेता है। अब असाइलम का जो केस है, ज़ाहिर है 20 लाख लोगों का एक बैकलॉग है, तो अपने टर्न पर ही इख्तिताम को पहुंचेगा या फिर उसका हतमी फैसला आएगा, लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आती है और उसके केस का फैसला कर दिया जाता है और यूं उसको उसके अपने जो नेटिव कंट्री है, आबाई मुल्क है, वहां पर नहीं भिजवाया जाता बल्कि उसको किसी थर्ड कंट्री में भेजने का हुक्म जारी कर दिया जाता है। और ये वो पॉलिसी है जो आपको याद होगा सदर ट्रंप की हुकूमत ने तजवीज़ की थी और इमिग्रेशन कोर्ट से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इन तमाम लोगों के असाइलम केसेस को रिजेक्ट कर दिया जाए और हमारे पास जो मंसूबा है वो मंसूबा ये है कि हम इनको इनके ममालिक में नहीं भेजेंगे क्योंकि बकौल इनके इनको अपने मुल्क में खतरा है, तो हम इनको एक ऐसे मुल्क में भेज देते हैं जहां पर इनको कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि जिस मुल्क में भेजा जा रहा है उनको कोई खतरा होने से तो दूर की बात, वहां पर उनके लिए शायद और भी बहुत से खतरात जन्म लेंगे। एक तो वो ऐसा मुल्क है जहां पे पहले ही हालात खराब हैं। दूसरा, उस मुल्क में उनकी कोई नाव हव नहीं है। तीसरा, उनको नहीं मालूम कि वहां पर वो जाकर करेंगे क्या। और ये वो सवालात हैं जो आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं क्योंकि ये जो तमाम तर डिटेल सामने आई है, ये सिर्फ एक डिपोर्ट करने की कहानी नहीं है बल्कि हजारों इमिग्रेंट्स की वो कहानी है जो अमेरिका में रह सकते हैं और ना ही वो वापस जा सकते हैं और ना ही उन्हें मालूम है कि उन्हें अब किस मुल्क में भिजवा दिया जाएगा। दोस्तों, अमेरिका में इस वक्त 13,000 ऐसे असाइलम सीकर्स हैं जिनके केसेस अदालत में चल रहे थे। आराम के साथ वो कानूनी तौर पर काम भी कर रहे थे, वर्क परमिट भी मौजूद था और उनको इंतजार था उस फैसले का जो कुछ अरसे बाद आना था। लेकिन अचानक से एक फैसला सामने आ गया है और वो फैसला ये है कि इन सबको ये बता दिया गया है कि जनाब, आपको हम डिपोर्ट कर रहे हैं लेकिन आपके अपने मुल्क में नहीं बल्कि किसी दूसरे या फिर तीसरे मुल्क में आपको भेजा जाएगा। अब ऐसे ममालिक जहां उनका ज़ाहिर है ना कोई ताल्लुक है, ना उनकी कोई जान पहचान है, ना ही वो कभी वहां पर गए हैं, तो ये उनके लिए एक सबसे बड़ा मसला है। अब कुछ जो है जिन ममालिक के लोगों के नाम सामने आए हैं वो भी आपको बताते हैं, लेकिन अफगान शहरी की हम बात कर लेते हैं जो अपने मुल्क से बचकर अमेरिका पहुंचा। उसे कहा गया कि असाइलम तो ले ली थी लेकिन अब उसकी दरखास्त रिजेक्ट कर दी है। अब उसे ये कहा जा रहा है जनाब, हम आपको युगंडा भिजवा रहे हैं। और एक क्यूबन खातून जो टेक्सास में काम कर रही थी, उसके ऊपर एक मामूली ट्रैफिक हादसा जो है वो हुआ और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उसे बताया गया कि जनाब, हम आपको इक्वाडोर में भेजा जा रहा है, आपको वहां पर डिपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह वेनेजुएला, मुल्तानिया, बोलिविया और कई दीगर ममालिक के लोगों को भी होंडुरस भिजवाया जा रहा है, इक्वाडोर भिजवाया जा रहा है और युगांडा भेजने के अहकाम दिए गए हैं। ये वो ममालिक हैं जनाब जिस मुल्कों में भेजा जा रहा है और ये सब लोग अपने अपने केसेस के फैसलों का इंतजार कर रहे थे कि चलें, असाइलम हमने सीख की है, असाइलम मिल जाएगी तो उसके बाद फिर हम ग्रीन कार्ड ले लेंगे और ग्रीन कार्ड के बाद हम सिटीजनशिप की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन उनके केसेस को सुने बगैर ही खत्म कर दिया गया। ये वो पॉलिसी है जो ट्रम्प इंतजामिया ने मुतारिफ करवाई थी और अब आप कह सकते हैं कि उसके ऊपर मिनो अमल शुरू हो चुका है। अब इस कहानी का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, उन लोगों को ये नहीं मालूम है कि उनका केस कमजोर है, बल्कि उनसे कहा गया है कि तुम्हारा केस अब सुना ही नहीं जाएगा। और एक कानूनी तरीका इस्तेमाल किया गया जिसके जरिए असाइलम केसेस को अदालत से निकाल बाहर किया गया
और फिर सीधा डिपोर्ट करने का हुक्म जारी कर दिया गया। लेकिन यहाँ जो है वो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि हुकूमत ने हज़ारों लोगों को डिपोर्ट करने का ऑर्डर तो कर दिया है, लेकिन फिर यहाँ पर एक उम्मीद की किरण जाग जाती है, और वो ये है कि हकीकत में उनमें से बहुत से कम लोगों को भेजा जा सकता है, क्योंकि 13,000 लोगों को बैक वक्त अमेरिका से डिपोर्ट करना हुकूमत के बस की बात नहीं है। और इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 13,000 से ज़ायद अफराद को ये ऑर्डर दे दिया गया है कि आपको डिपोर्ट किया जाएगा, लेकिन उनमें से सिर्फ 100 से भी कम अफराद को वाकई तीसरे मुल्क में भेजा गया है। और यही वजह है कि एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया है, और हजारों लोग अब एक ऐसे, वो कहते हैं कि गैप में फंस चुके हैं कि जहां ना वो अमेरिका में कानूनी तौर पर रह सकते हैं, ना वो अपने केसेस लड़ सकते हैं, ना ही उन्हें मालूम है कि उन्हें कब और कहां पे भिजवाया जाएगा। उनमें से बहुत से लोगों को तो वर्क परमिट भी मंसूख कर दिए गए हैं, और साथ ही साथ यानी कि वो अब काम भी नहीं कर सकते। कुछ लोग हिरासत में हैं, जबकि बाकी जो लोग हैं वो एक खौफ की फिजा में जिंदगी बसर कर रहे हैं कि किसी भी वक्त उनको हथकड़ियां लगाई जाएंगी और लगाकर उन्हें किसी ऐसे मुल्क में भिजवा दिया जाएगा जिसका शायद उन्होंने कभी नाम भी नहीं सुना है। और एक खातून इस हवाले से उन्होंने अपनी जो कहानी है और इस सूरत हाल को उन्होंने वाज़ेह किया है कि ग्वाटेमाला से जनाब एक कई खातून है, और जो गैंग के तशद्दुद और ज्यादती से बचकर अपने बच्चे के साथ अमेरिका में आई। और हुआ ये कि अदालत में उसे बताया गया कि अब उसे ग्वाटेमाला नहीं बल्कि इक्वाडोर, हंडरस या फिर युगांडा भिजवा दिया जाएगा। अब वो कहती हैं, जनाब मैं यहाँ तो आई थी कि मुझे एक उम्मीद मिल गई थी, लेकिन अब जिन ममालिक में मुझे भेजने की बात की जा रही है, मैं ना उन मुल्क को जानती हूँ, ना मेरा वहाँ पे कोई जानने वाला है, ना ही मुझे उसका कुछ अता पता है। तो वो जनाब ये है। अब इमिग्रेशन माहिरीन इससे मुतल्लिक जो कहते हैं कि इस पॉलिसी का मकसद तो एक वाज़ेह है कि एक तो खौफ पैदा करना है, ताकि लोग खुद ही अपने केसेस को छोड़ें और वापस चले जाएँ, और दूसरी तरफ हुकूमत का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि ये सब कानूनी मुआहदों के तहत हो रहा है, और इस मकसद ये है कि जो असाइलम के बैकलॉग है उसको हमने कम करना है, जो इस वक्त 20 लाख से जायद केसेस तक पहुंच चुका है। और एक और अहम पेशरफ भी सामने आई है कि मार्च में अचानक हुक्काम ने नए केसेस में इस पॉलिसी को रोकने की हदायत की, लेकिन उसकी कोई वजह भी नहीं बताई, और पुराने केसेस अब भी जारी हैं। माहिरीन का ख्याल है कि ये सिर्फ आर्जी ब्रेक हो सकती है। अगर हुकूमत मजीद तैयारे वसाइल और माहिदा हासिल कर लेती है, तो मुस्तकबिल में बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन दोबारा शुरू हो जाएगी। और आखिर में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिर्फ इमिग्रेशन पॉलिसी नहीं बल्कि हजारों लोगों की जिंदगियों का, वो कहते हैं, सवाल है, जो इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल में फंसे हैं जहां ना कोई रास्ता है और ना कोई फैसला, बस अब उन्हें इंतजार करना है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीलॉग। इसको यहीं पे खत्म करते हैं इस दुआ के साथ, जहां रहें खुश रहें। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।